बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी बानियान जलसा को, जिन्होंने शब रोज़ अनथक मेहनत करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हम और आप बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, और जितने लोग हुजूर की महफिल में बाअदब बैठे हुए हैं, मौला सबको मरने से पहले हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का मोहतरम और मुनफरिद काफिला जलवागर है। आज की महफिल के मैं कहूं कि खास और सबसे बड़े मेहमान, जिनकी जिंदगी मुकम्मल मजहब इस्लाम और मसलक आला हजरत की खिदमत में गुजर गई, जिसने जमीन पर रह करके जमीन वालों के सीने को मसलक आला हजरत का गंजीना बनाया, और दरसगाह में बैठ करके मेरे जैसे कितने निकम्मों को उंगली पकड़ के आसमानों की सैर कराई। मेरी मुराद उस अजीम शख्सियत से नब्बाज़े कौम व मिल्लत, मुखय्यिर कौम व मिल्लत, मुहिब्बुल उलमा, शमशीर आला हजरत, क्या बात है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह मसीहुद्दीन हशमती साहिब क़िबला, कि जिसके अंदाज़े गुफ्तगू में शेर बेशे अहले सुन्नत का खुला हुआ फैजान नजर आता है। वाह 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 क्या बात है। और जिसका तेवर और जिसका अंदाज़े बयान हमेशा गैरों के लिए ये रहता है कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। वो अजीम शख्सियत आज मुकद्दर से हमारी महफिल में जलवागर है।
ये इनकी करम फरमाई है कि इनके होते हुए मुझे आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल गया है। दुआ किया करें अल्लाह ऐसे उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। सही बताऊं कि जिन महफिलों में ऐसे आलिम रब्बानी होते हैं ना, उन महफिलों की खूबसूरती में चार चांद लग जाया करते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन अगर खामोश बैठे हैं तो गलत बैठे हैं। थोड़ा सा बोलने का माहौल बनाइए, और अगर थक गए हैं तो कोई मसला ही नहीं है। मैं कमेटी वालों से कहूंगा कि आप जो कुर्सियां वो खाली पड़ी हैं यहाँ ला के आप बैठ जाएं, ताकि आपको देख के इनमें बोलने का हौसला आ जाए। उम्मत मुस्लिमा पे सितम इतने हो गए हैं कि अब सुभान अल्लाह कहने में भी डर लग रहा होगा। नहीं डरे ना, तो फिर मिजाज बनाए और कहें या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं पहले इनका अंजाम देखने क्या होना है। अहमदुल फत्ताह भाई, मैंने बहुत गौर किया आपके नाम की तब्दीली को लेकर के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नाम आपका वही रहना चाहिए जो है। अब कोई ना ले पाए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह का माहौल बनाएं कि बात करने में थोड़ा सा मन लगने लग जाए। कई लोग इतना घूर के देखते हैं ना कि आदमी सोचता है कि तकरीर करूं कि उठ के जाऊं। मेरी बात आपको मुनाज़रे अहले सुन्नत की खूबसूरत गुफ्तगू सुननी है। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं जाएंगे ना उठ के इंशाअल्लाह? जाना भी नहीं है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महफिलें हमारी बड़ी मुख्तसर रह गई हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि महफिल हो ही ना। अगर हो गई है तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए, और इसका फायदा ऐसे उठाओ कि ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। जो मसाला खा रहे हैं वो उठ के चले जाएं, क्योंकि हुजूर की महफिल है, अब्बा की पंचायत नहीं। इसका अदब बहरहाल जरूरी होता है, बहरहाल जरूरी होता है। मुंह साफ लेके बैठे हैं ताकि बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल दिया करें, है ना? बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह? कैमरा जो लगा है ना वो इधर को लगा है, आपके मुंह पे नहीं लगा। पकड़े तो मिंबर वाले जाएंगे, आप थोड़ी पकड़े जाएंगे कि सुभान अल्लाह कौन बोला था भाई। तो डर क्यों रहे, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये मिजाज रहना चाहिए, वरना मुझे लगेगा कि मुझे 10 मिनट में बात खत्म कर लेनी चाहिए। और इंशाअल्लाह वो नौबत नहीं आएगी कि मुझसे कोई कहे कि भाई चल छोड़ दे माई। मैं आपके चेहरे देख के फैसला करूंगा। अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा, जब आप सोने लग जाएंगे तो फिर मैं उठने लग जाऊंगा। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? ये खूबसूरत महफिल सजी है, और मैंने सबसे खूबसूरत बात कही थी कि शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। बेशक जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी, आमीन। हुजूर की उम्मत में पैदा हुए और करम बालाए करम ये किया कि आला हजरत जैसा इमाम हमारी झोली में। वाह वाह वाह, आला हजरत जैसा इमाम हमारे हिस्से में आया है, जिसने हमें इश्क की ऐसी गुट्टी पिलाई और ये सबक पढ़ाया कि जान है इश्क मुस्तफा। बच्चे मेरी बात पे गौर करें, अल्लाह करे कि ये वो पौधे हों कि जिन पे हुजूर के इश्क के फूल खिलने लग जाएं। हाँ जी, तो बच्चे बहुत गौर से मेरी बात सुने। मौत आनी है कि नहीं भाई? कितने लोगों को मरना है? सभी को मरना है ना, माशाल्लाह। मोमिन मौत से डरता नहीं, मौत की तैयारी करके रखता है। मौत की
तैयारी करके रखता है, इसलिए कि जीने की तमन्ना वो रखे जो जीने के लिए आया हो। हम तो आए ही मदीने वाले के नाम पे मरने के लिए। हाँ, हम तो आए ही हुजूर के नाम पे मरने के लिए हैं। मेरे सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। अभी अहमद भाई ने बड़ी खूबसूरत नाते पढ़ी और देखने का एक कलाम में पूरा जिक्र था मदीने शरीफ को देखने का। तो मेरे इमाम के साहबजादे सरकारे मुफ्ती आजम कहते हैं, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। इश्क की वो शम्मा जलाओ, वो शम्मा जलाओ। अगर लोग हमें दबाने पे खड़े हैं तो खाली नारों से कुछ नहीं होगा, किरदार इतने खूबसूरत बना दो, इतने खूबसूरत बना दो कि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए, जिस कौम की 90% हमने दाढ़ियां मुंडा दी थी, अब उस चेहरे पर हमें 99% हुजूर की सुन्नत नजर आ रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ और देखते हैं हम भी दुश्मन के खंजर में दम ज्यादा है या मोहम्मद अरबी के गुलामों के सीने में दम ज्यादा है। क्या बात है। वाह वाह वाह, दिखाओ दाढ़ियां। बहुत उम्दा। आला हजरत ने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, एक तरफ अदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों, तुम पे करोड़ों। और उन्होंने बताया था कि इश्क तेरे सदके जलने से, जलने से जो आग बुझा देगी वो आग, पीछे वाले बोले वो आग लगाई है। गुजारिश करूंगा कि किरदार मुस्तफा की पसंद का बना लें। बहुत कोई बड़ा मसला नहीं है। ये दाढ़ियां हमारी रखी है ना, बताओ किसने कान पे तमंचा रख के कहा था दाढ़ी रख वरना गोली मार देंगे? किसी ने कहा है? हजरत के सर का अमामा देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे शेर के सर पे ताज रखा हो। क्या बात है। वाह वाह। तो किसी ने तोप के आगे खड़ा किया था कि अमामा पहनना वरना उड़ा देंगे। नकीब साहब का लिबास देखें, कोट पैंट में बैठे, मुझे न देखे उन्हें देख के बताए क्या पहने बैठे। नकीब साहब हमारे क्या पहने बैठे हैं? बोले ये वाले बोल दे भाई, ये पैसे ले जाओ फिर बोलो। क्या पहने बैठे? क्या पहने बैठे? कुर्ता पजामा। किसी ने कहा था कि कुर्ता पजामा नहीं पहना तो जहर दे दिया जाएगा। नहीं, खुदा की कसम किसी ने नहीं रोका है। और न इनमें से कोई इतना गरीब है कि कोट ना खरीद सके, पैंट ना खरीद सके। वो छपरी लोग जो छज्जे निकाल करके 2200 का चश्मा लगा के जमीन पे अकड़ के चल के दिखाते हैं और समझते हैं कि तुमसे इज्जत वाला कोई नहीं है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सबसे इज्जत वाला कोई छपरी नहीं हो सकता, बल्कि चुप्पो अमामे वाले होंगे। मुस्तफा की अजमत पे मोहब्बत के साथ जो उनकी पसंद का लिबास पहनते हैं वो सबसे इज्जत वाले होते हैं। और यकीन नहीं बल्कि क़यामत में भी ये ऐलान करेंगे, या रसूल अल्लाह तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सब कुछ बदल लो, क्या जा रहा है? हमने सबसे दिल लगाया है ना, कभी हुजूर से दिल लगाने की बात करो। हमने पूरी दुनिया पे भरोसा करके देख लिया है ना, हमने सब पे भरोसा करके देख लिया। काश एक बार हुजूर के रिश्ते पे भरोसा कर लिया होता। सुभान अल्लाह। बस एक बार उनके रिश्ते पे भरोसा करके तो देखो, वो इतनी इज्जतें देते हैं कि दामन छोटे पड़ जाते हैं, इज्जतें ज्यादा हो जाती हैं।
वो इतनी इज्जतें देते, इतनी इज्जतें देते। क्या तुमने नहीं देखा? आप खुद इस चीज का अंदाजा प्रैक्टिकल करके देखिए। आपकी अगर दाढ़ी ना हो ना और आपकी उम्र कितनी भी हो और सामने से कोई आ रहा है ना तो कह रहे चल भाई हट, और आपके चेहरे पे दाढ़ी उम्र कम भी है ना, कहता मुल्ला जी थोड़े से हट जाइए। जो तूने पूरी जिंदगी में करोड़ों कमाया ना वो तो बैंक में था, इज्जतें तो दाढ़ियां दिला रही है, इज्जतें तो हुजूर का चेहरा जिला रहा है ना, हुजूर का चेहरा जिला। फिर किसके लिए जीना यार, फिर किसके लिए जीना? मरना है ना, मौत हो रही है। अब तो वो दौर था कि 40 साल के बाद हार्ट अटैक होता था, अब तो 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है। कोई मौत का नहीं पता है कब आनी है। जरूरी नहीं अभी बाल काले हैं, अभी उम्र कच्ची है, जब पक जाएंगे तब मरेंगे ना। कई बार मेरे राल ऐसा होता है, दुनिया आम को सोचती है पक गया ये गिर जाएगा, लेकिन आंधियां जब चलती हैं ना तो छोटी अमियां टूट जाती हैं, बड़े बड़े आम लगे रह जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाएंगे, आपकी उम्र लंबी होगी। वो मेरे भाई, ये जो महफिल सजी है ना, जश्न ईद मिलादुन नबी और पैगाम ताजुश शरिया, मुझे बात याद आ रही है। मेरा जी चाहता है ना कि मैं अपने मुर्शिद ताजुश शरिया के हवाले से कहूं कि अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां। हाँ, मेरे बुजुर्ग बैठे, इनकी कदमों की धूल मेरे सर का ताज। हाँ, खुदा की कसम मैंने इनसे पढ़ा नहीं, मैं कभी इनके आगे दरसगाह में बैठा नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बतों का आलम यह है कि आज भी ये मुझसे ऐसे की प्यार करते हैं जैसे अपनी औलाद से प्यार करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग बुराइयां ही जिक्र करते हों, इतने अच्छे लोग हैं कि कभी कभी कुछ अच्छाइयां भी आके बता दिया करते हैं। वरना लोग इसलिए बुराई करते हैं ताकि चापलूसी करके किसी की कुर्बत हासिल हो जाए। हाँ, तो अल्लाह सलामत रखे। अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छाइयां जिक्र की हैं, मैं इनकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जानते हो मैं एक दिन एक गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में बैठ के जा रहा था कहीं पे, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आप कहां से मुरीद हैं? तवज्जो है ना, थके तो नहीं है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अब लग रहा है ना कि रात के 1:30 बजने को है, हुजूर के आशिकों की महफिल अभी भी ताजा नजर आ रही है। और बुजुर्गों ने फरमाया कि जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना तो समझो हुजूर मदीने से तवज्जो फरमा चुके हैं। उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं जो चले गए, उनसे बस इतना कहूंगा कि जो उठ के चले गए हैं अपनी रोजी चेक करना, क्या खाते हो, कौन सी गलती कर बैठे थे कि हुजूर ने महफिल से उठा के भेज दिया है अल्लाह। वरना कितनी कितनी दूर से लोगों को हुजूर ने बुला रखा है, कहां कहां से लोग चल के आए हैं। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला चला है ना। तो जो है ना सारे लोगों की। वो बंदा मुझसे पूछ रहा है कि आप किससे मुरीद हैं? मैंने कहा शुक्र है रब ने मुझे ताजुश शरिया का दामन अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा शुक्र है रब ने मुझे ताजुश शरिया का दामन अता फरमाया। हाँ, मैं मर्दे कलंदर के दामन से जुड़ा हूं। मैंने इतना कहा, उसकी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा लगता है तेरा भी कोई रिश्ता है बरेली के मुर्शिद से। उसने कहा जी मैं मुरीद तो एक भीड़ में हुआ था, लेकिन पहली मर्तबा जब ताजुश शरिया के मजार पे हाजिरी के लिए गया था, मुरीद होने के बाद उसने कहा मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, और इंतकाल के बाद जब पहली मर्तबा मैं उनके मजार पे जा रहा था ना तो कहते मैं बरेली पहुंच गया, सौदा गिरान में आ गया, आला हजरत के मजार की चौखट पार कर गया। कहने लगा मैं ताजुश शरिया के मजार की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से आवाज आई, सुन मेरा है ना, तो फिर चेहरा हुजूर वाला बना के आना। वो रोते हुए बता रहे हैं मुझसे, कह रहा है कि मुझे लगा कि ताजुश शरिया कह रहे हैं मुरीद मेरा और दाढ़ी नहीं है। हाय हाय हाय। कहता अल्लाह की इज्जत की कसम उन्हीं पैरों पे उल्टे पैर लौट गया, अल्लाह उल्टे पैर लौट गया और कहने लगा कि जब तक
मेरी दाढ़ी एक मुट्ठी की नहीं हो गई, मैं मुर्शिद की चौखट पे नहीं गया। कहा जब दाढ़ी पूरी करके गया और मैं बरेली में उतरा तो मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हवाओं ने कंधों पे उठा रखा है। कहा जब मैं मुर्शिद की गलियों में पहुंचा तो कोई मेरे सामने ना था, लेकिन हर तरफ से मरहबा की सदाएं आ रही थी, हर तरफ से वेलकम की सदाएं आ रही थी। कहा जब मैं मुर्शिद की चौखट पे पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरे मुर्शिद ने कहा था मैं भी राजी हो गया हूं, तुझसे मेरा मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुशरिया, खलीफे हुजूर ताजुशरिया। तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे। ये मेरा मुर्शिद है, अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज नाज बरदारी करे, खुदा सलामत रखे। जब तक जिंदा रहना अपने मरकज बरेली शरीफ से जुड़े रहना, सुभान अल्लाह, जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। मैं तो उन छछुंदरों को भी चैलेंज करता हूँ जो ये कहते हैं कि मरकजियत मुफ्ती आजम और ताजुशरिया पे खत्म हो गई। मैंने कहा खत्म उन पे हो जो खत्म हो जाए। जो मजार में लेट कर भी उम्मत की इस्लाह कर रहा है, तुझसे किसने कह दिया वो खत्म हो गया? तुझसे किसने कह दिया वो खत्म हो गया? हमारा मरकज करवी बरेली था, आज भी सारे बोले, जितने ने हलाली माओ का दूध पिया है वो बोले, कल भी हमारा मरकज बरेली था और आज भी आज भी आज भी आज भी और कल भी कल भी कल भी, इसलिए कि जब तक बरेली में अहमद रजा रखेंगे बरेली हमारा मरकज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और याद रखिएगा, क्या कहना, मसला के आला हजरत बांझ नहीं हुआ है। हाँ, अभी मसला के आला हजरत की गोद में ऐसे ऐसे लाल बैठे हुए हैं कि गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आ तुझे बताऊं, एक बंदे ने कहा था जी ताजुशरिया काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कैसे हैं? काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कैसे हैं? कहा क्यों? का एक शर्त नहीं पाई जाती है। कहा कौन सी? के नाबीना है। मैंने कहा सुन, तेरी चार आंखों से इतना नहीं दिखता होगा जितना बंद आंखों से मेरा मुर्शिद देख लेता है। वाह वाह। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कहने वाला कौन है जी? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजुशरिया पे। माँ का दूध पिया तो सामने बैठ, फिर हम तुझे बताएं बरेली वाले होते कैसे। हाँ, सरकार ताजुशरिया बताऊं कैसे? सरकार ताजुशरिया बरेली शरीफ के पास एक गांव है, आप उस गांव में तशरीफ ले गए। जब तशरीफ लेकर के गए तो भीड़ थी लोगों की, आशिकों की। और याद रखिएगा, जब अल्लाह वाले आते हैं तो कोई माइक में ऐलान करे या ना करे, खुदा की रहमतें ऐलान करने लग जाती हैं। इन बुजुर्गों ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर देखा होगा। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद जाते थे तो वो ना सोशल मीडिया का दौर था, ना कोई बड़े इश्तिहारात का दौर था, मगर ये बताएंगे, हमने इन्हीं बुजुर्गों से सुना है कि अगर जंगल में भी आप ठहर जाते थे तो जंगल में मेला लग जाया करता था। कौन बताता था ये? कौन बताता था? और आज तो फिर ये तरक्की का दौर है, आज ये स्पीड का दौर आ गया। ताजुशरिया उस गांव में जब गए तो भीड़ दीवानों की लग गई, मगर मजे की बात देखें, जिस घर में ठहरे थे उस घर से लगे हुए एक वहाबी का मकाम था। एक वहाबी, इसे सब रिपीट ना करें, गंदा नाम। वहाबी का मकान था, मैं कर ले रहा हूं सबको बताने के लिए रिपीट। वहाबी का मकान था, तो उसने जब देखा ना बरेली वाले पीर आ रहे, मैं भी छत पे चढ़ के देखूं हैं कैसे। और जब पहली नजर डाली ना तो बस दिल दे बैठा।
था वहाबी, दिल दे बैठा, आ गया उसी भीड़ में जो दरवाजे पे लगी हुई थी। मोहल्ले वाले ने कहा लो जी 24 आया है, चल हट, ये अमानत तेरी नहीं हमारी है, चल हट। उसने कहा एक बार मुझे मिलने दो ना, एक बार मुझे मिलने दो ना। लोगों ने कहा नहीं हजरत बहुत ज्यादा थके रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, अगर इजाजत दे दी जाए तो लोग कपड़े नोच कर ले जाएंगे। इसे लोग नजाकत कहते हैं, ये नजाकत नहीं है, ये हिफाजत होती है। अगर इतने बड़े लोगों के पास पहरे ना लगाए जाएं तो कोई चीज छोड़ के नहीं जाएंगे, बाल तक नोच के ले जाएंगे, ये अकीदत की कंडीशन होती है। कहा नहीं जा सकते हो, अभी दरवाजे पे धक्का मुक्की हो रही है। अंदर से मेरे मुर्शिद ने खबर भेज दी, वो जो दरवाजे पे खड़ा है उसे अंदर आने की इजाजत दे दी जाए, अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। जो इतनी हजारों आंखें नहीं देख रही थी वो मेरे मुर्शिद की निगाह देख रही थी। का जो दरवाजे पे खड़ा है अंदर आने की इजाजत दे दो। का हजरत वहाबी है, कैसे आने दे, मुस्कुरा के आने तो दीजिए। जैसे कि वो अंदर आया है, उसने आके देखा, का इजाजत हो तो हाथ में हाथ दे दूं। मेरे मुर्शिद ने कहा ला, जैसी सरकार ताजुश्शरिया ने हाथ में हाथ दिया है, चीख निकली उसकी। उसने कहा अभी हाथ ना छोड़ना। कहा क्यों? कि पहले तौबा करा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी बरेली वाले अहमद रजा का नौकर बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया। हाँ वाह वाह, सुभान अल्लाह। गोया मेरे मुर्शिद की निगाह देख रही थी। उससे पूछा ऐसी भी क्या जल्दी है? उसने कहा मैं देख रहा हूं बरेली वाले इतने नूरानी है ना, तो फिर मदीने वाले के नूर का आलम क्या होगा। जब उनके गधा भर देते हैं, जब उनके गधा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, जियो सलामत रहो, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। ये मेरे मुर्शिद के चेहरे की झलक है। ऐसे ही इतने बड़े बड़े लोगों ने दिल नहीं दिया है उन्हें। क्या बात है। हाँ, जो पानी को भी चेक करके कुल्ली करे, जो कपड़े को पाक साफ जान करके पहने, फिर हाथ किसी हरे गहरे के हाथ में तो नहीं दे सकते थे ना, है ना। कोई बहुत बड़ी जात होगी जिसके हाथ में इतने बड़े बड़ों ने हाथ दिया होगा। और फिर इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों, इनमें भी तो कोई कमाल होगा जो मेरे मुर्शिद ने देखा होगा। वाह 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 वाह। ऐसे ही कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं दे देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हर खिलाफत का कायल भी नहीं हूं, हर खिलाफत का कायल भी नहीं हूं। ताजुश्शरिया के दौर में इतनी खिलाफत नहीं थी जितने बाद में खलीफे बन गए। हाँ हाँ, पता नहीं कहां से छपवा के ला रहा खिलाफत नामा। अजीब मसला है जिसे देखो, चंद गिनती के ऐसे ऐसे लोग थे उनके दौर में खलीफा, उनके बाद तो समझो कि जमीन से मेंढक निकल आए। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है, मेरे मुर्शिद का मामला है। तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा, तब तो जिम्मेदारी दी है ना, तभी तो जिम्मेदारी दी है ना। उनकी नजरें देख रही थी कि हम कब्र में भी होंगे ना तो हमारा मिशन ये लोग आगे लेकर के जाएंगे। वाह वाह वाह। ये मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया की जात है और उनका पैगाम यही था ना, जिंदगी ये नहीं है, जोर से जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं, ना समझ मरते हैं, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और आगे कहते हैं अख्तरे कादरी, ले हो जी, अख्तरे कादरी, वाह वाह वाह। अख्तरे कादरी। ऐसा पीर लाके तो दिखा। एक पीर मरा, उसने कहा मेरी कब्र में सुराख कर देना। कहा पीर साहब क्यों? कहा इससे बरकतें मिलेंगी। और पीर चक्कर में था कि कहीं से रोशनी आ जाए। हाँ, क्योंकि इतना काबिल ही था ना, उसे पता तो था ही नहीं कि अंदर की अंधेरे को ऊपर के उजाले से कोई फायदा, कोई फायदा।
नहीं होता का सुराख खोल देना। अहमद भाई जब सुराख खोला और 24 घंटे के बाद जो बदबू फैली है ना, पूरा मोहल्ला मोहल्ला छोड़ के जंगल में खड़ा था। ये कंडीशन है। और जिनकी अपनी कब्र सलामत नहीं वो जन्नत बांट रहा है। क्या बात है। जो जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ, जो कई महीने से नहीं नहाया कह रहा बाबा बहुत आगे की चीज है, कहीं आगे नहीं, ये बहुत पीछे है, इसे अभी तक पता ही नहीं कि जमीन से पानी निकल आया। हाँ, इतना घिनौना पीर जुए निकल आए बाल खोल दे। तो ये हमारे बुजुर्गों ने बताया कि सफाई ईमान का हिस्सा होती है। अगर सफाई नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं है ना। तो फिर मैलुओं से पूछो, अभी तो पूरा मोमिन ही नहीं है तू, पीर किधर से हो गया भाई, है ना।